नमस्कार। आज हम एक और कविता के साथ प्रस्तुत हैं और आज की कविता है एक कम, जो कि विष्णु खरे जी की है। इस एक कम कविता में जो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो प्रचलित हो रही जो जीवन शैली है उसकी ओर उन्होंने संकेत किया है। स्वतंत्रता के बाद सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है जैसा कि स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता से पूर्व जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने कल्पना की हो। वो चाहते थे कि भारत के लोग जो हैं वो एक आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से क्या हो गया, कवि का जो है मोह भंग हो गया है। और इससे क्या हुआ कि जो चाहते थे कि भारत में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसका विपरीत हुआ। यानी जो आपसी विश्वास है, भाईचारा है और जो एक साथ रहने की बात सोची थी वो है, उसकी जगह पर धोखाधड़ी है, आपसी खींचतान है और स्वार्थपरता का माहौल जो है वो बनता चला गया है। कवि जो है इस ऐसे जो माहौल के अंदर क्या है, अपने आप को असमर्थ समझते हैं और इन्होंने ऐसे लोगों को जो कि भ्रष्ट हैं, जो कि बेईमान हैं, जो कि धोखाधड़ी करते हैं, जो कि स्वार्थपरक हैं, उनके ऊपर इस कविता में व्यंग्य किया गया है। और ईमानदारों के प्रति जो है इस कविता में उन्होंने सहानुभूति प्रकट की है। और लेकिन क्या है, ऐसा होने के बाद भी क्या है, ऐसे लोग जो हैं वो जीवन के संघर्ष में कभी बाधा नहीं बन सकते यदि हम बशर्ते अगर अपने आप को मजबूत रखें। और लेकिन इसमें क्या है, व्यंग्य की बात ये कही है कि कम से कम वो क्या है, जो एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जो एक होड़ बनी हुई है और एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने की जो होड़ बनी हुई है, वो क्या है, उसमें जो ऐसे संघर्षरत लोग हैं जो कभी किसी के जीवन में बाधा नहीं बनते हैं, वो क्या है, एक कम के रूप में उन्होंने स्वीकार किया कि कम से कम एक तो व्यक्ति जो कि यहाँ पर इस कविता में भिखारी के रूप में आया है कि कम से कम ये आदमी तो मेरी प्रतिस्पर्धा में नहीं है, ये अपना जीवन अपने हिसाब से जो है वो यापन कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम कविता को। एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। कवि क्या कह रहा है कि लोगों ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने सोचा था कि हमारा देश जो है वो आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा और स्वतंत्रता के बाद लोग आपसी भाईचारे में रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसके विपरीत सारा कार्य हुआ। लोग क्या है, ज़्यादा जो है आत्मनिर्भर या मालामाल, आत्मनिर्भर का मतलब स्वावलंबी और मालामाल का मतलब धनवान, यानी 1947 के बाद से इन लोगों के तरीक़ों से, यानी आगे बढ़ने का इन्होंने जो तरीक़ा चुना है, उन तरीक़ों से क्या है कि मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ। आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, ऐसे स्वावलंबी यानी ऐसे धनवान और गतिशील होते ऐसे लोगों को मैंने जब देखा है। गतिशीलता का मतलब क्या होता है, जो सक्रियता या जिस तरीके से वो उन्नति कर रहे हैं, कि मतलब इससे मैं आहत हूँ कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है, हाथ फैलाने का मतलब जो भीख मांगने वाला है, अब जब कोई आगे आकर के हाथ फैलाता है, कहीं कोई 25 पैसे के लिए या कोई चाय के लिए या कोई 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ
कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, कोई औरत भी हो सकती है, भिखारी के रूप में कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, कि भाई जो आज़ादी के समय जो ये तरीके इन्होंने अपनाए, यानी लोगों को ईमानदारी की जगह जो है भ्रष्टाचार मिला है, भ्रष्टाचार के अलावा जो है धोखाधड़ी बेईमानी जो है वो मिली है, उसमें जो उन्होंने तरीके चुने। तो ऐसे में जब मैं किसी भिखारी को देखता हूँ तो ये मैं स्वीकार करता हूँ कि ये भिखारी ये सोच रही, भिखारी क्या है, वो एक प्रकार से लाचार यानी बेबस है और कंगाल है यानी गरीब या निर्धन, और रोगी है यानी कोढ़ी है। तो मेरे सामने वो क्या है कि एक आदमी के रूप में, एक औरत के रूप में, एक बच्चे के रूप में क्या है कि कोई भी खड़ा है जो कि बेबस है, जो कि निर्धन है, जो कि रोगी हो सकता है, या क्या है कि स्वस्थ भी है, लेकिन क्या है कामचोर अवश्य यानी आलसी है और धोखा भी करता है। तो क्या है, एक मामूली धोखा करता है, लेकिन क्या है पूरी तरह से क्या है संकोच के साथ लज्जा या परेशानी भी सहन करता है, या फिर क्या है सामने वाले के गुस्से पर भी यानी क्रोध पर भी वो क्या है आश्रित है। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी तब क्या है, और यानी वो क्या है बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम से निर्लज्ज है यानी निज्जा रहित है, निराकांक्षी यानी बिना किसी आकांक्षा वाला है। तो क्या है उसने क्या है, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। होड़ का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। मैंने अपने आप को यानी ऐसा जो व्यक्ति है, यानी ये जो भिखारी की तरह जो ईमानदार व्यक्ति है, मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से, यानी प्रत्येक प्रतिस्पर्धा जो होड़ बनी हुई है ना अपने आप को धनवान आगे बढ़ने की, सक्रियता लाने के लिए जो होड़ बनी हुई है लोगों की, और उन्होंने तरीके जो हैं वो गलत अपना लिए हैं। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी, यानी प्रतिद्वंद्वी का मतलब क्या होता है, विपक्षी या हिस्सेदार नहीं है। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी आप मुझे दे सकते हैं या ना भी दे सकते हैं आप, लेकिन आप क्या है, मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ। आप मुझे दें तो दें, नहीं दें तो नहीं दें। कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो, यानी कम से कम क्या है, एक आदमी जो क्या है अपने आप पर निर्भर है, अपने आप की कमा करके खाता है। हालांकि थोड़ा सा हो सकता है कि अगर धोखा भी करता हो तो बहुत हल्के प्रकार का वो धोखा करता है, लेकिन वो क्या है कम से कम क्या है उस आगे बढ़ने की जो होड़ लगी हुई है, उस आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, उस आगे बढ़ती हुई होड़ से कम एक व्यक्ति से तो क्या है आप निश्चिंत जो है हो सकते हो। तो इस कविता में जो है वो पूरे के अंदर कवि ने क्या है कि आज़ादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद एक जो प्रतिस्पर्धा का, एक जो आगे बढ़ने का जो दौर चला है, और उसमें भी एक दूसरे को धक्का दे करके आगे जो बढ़ने का जो दौर चला है, उस दौड़ में क्या है ये कवि जो अनुभव करते हैं कि इसके अंदर क्या है स्वार्थपरता आई है, इसके अंदर बेईमानी आई है, इसके अंदर धोखाधड़ी आई है, इसके अंदर भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है, और इन सभी चीज़ों के बल पर लोग क्या है धनवान होते हुए कवि जो है देखता है। लेकिन जब भी कोई भिखारी उसके सामने हाथ फैलाता है तो वो क्या है समझ जाता है कि ये क्या, यह कोई ईमानदार या बेबस या कामचोर इंसान है, वो रहा है, लेकिन क्या है उससे उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि वो धोखाधड़ी है, भ्रष्टाचार है, वो तो कभी करता ही नहीं है। तो इस कविता के अंदर क्या है, यदि आप देखें तो आज़ादी के बाद में जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, ये कवि दर्शाना चाहता है। भाषा जो है बहुत ही प्रभावपूर्ण है, उसमें सरलता है। छंद की जहाँ तक बात करते हैं तो ये एक मुक्त छंद रचना है। इसमें एक जो आया है हाथ फैलाना, जो है हाथ फैलाने का जो आया है वो एक मुहावरा है, और
हाथ फैलाना किसको प्रदर्शित करता है? मुहावरे को प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा क्या है इसमें, जहाँ तक ये है कि नंगा है, निर्लज्ज है और निराकांक्षी है, यहाँ पर यदि हम अलंकार देखते हैं तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार ठहरता है। तो कहने का जो मतलब है वो कवि यही दर्शाना चाहता है कि आज़ादी के बाद जो सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसा कभी उन्होंने कहीं भी नहीं सोचा था कि भाई भारत आज़ाद होगा और भारत के लोग जो है आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने का उनका जो तरीका है वो नायाब होगा। लेकिन नायाब तरीका नहीं रहा है। एक दूसरे का गला काट करके, भारतीय जो समाज है उसमें एक दूसरे का गला काट करके जो होड़ बनी हुई है, प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, बेईमानी पर लोग चलते हैं, उसी पर कवि का जो है इसमें गहरा व्यंग्य है। तो यह क्या है? एक व्यंग्यात्मक रचना है। तो कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि हमने जैसा लोगों ने सोचा था कि हम एक स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से हम जो आगे बढ़ेंगे, वो स्वाभाविकता कम से कम ये कविता जो हमें ये कह रही है कि वो स्वाभाविकता भारतीय समाज में नहीं है। और भारतीय समाज ने एक अपनी जो दिशा चाहिए थी उस दिशा से क्या है खो दिया। ऐसी दिशा में क्या है, एक भिखारी ईमानदार जो लाचार व्यक्ति है वो, उसको तो क्या है, कवि कहता है कि ये तो कम से कम मेरी एक जो है मुझसे एक कम हो गया। इसीलिए इस कविता का शीर्षक जो है वो क्या रखा गया है, एक कम। इसी आधार पर इसका शीर्षक जो है वो रखा गया है। तो आपकी स्क्रीन पर ये कविता थी, हम लोगों ने इसका वाचन किया, इसका जो है वो अर्थ समझा, इसका हमने भावार्थ समझा। बहुत बहुत शुक्रिया।